अ वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर प्रोफेसर्स। आज मैं फिर से आपके सामने हूं और आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज। तो एक सेशन मैंने रखा हुआ है जिससे कि हम लोग जल्दी जल्दी जितना भी अभी तक हम लोगों ने मैथ्स का करा है उसका पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, प्लस उसको सॉल्व करने का तरीका एक बार और रिवाइज करते हैं। तो चलिए क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। The cost price of two articles is same. One of them is sold at a profit of 13% while the other one is sold at a profit of 19%. If the difference between their selling price is rupees 126, the cost price of each article is. दो आर्टिकल हैं, इनके कॉस्ट प्राइस सेम है। एक प्रॉफिट 13% दे रहा है, एक प्रॉफिट दे रहा है 19%। इन दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? 126। तो आपको थोड़ा सा भी अगर परसेंटेज याद है, नहीं याद है तो फिर से वापस से वीडियोस पर जाइए। एक को मिला है 13% का प्रॉफिट, तो मैं चूंकि मुझे बताया गया है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है तो मैं कॉस्ट प्राइस को ले लेती हूं x। ठीक है, दोनों का सेम हो गया है ना। ये कॉमोडिटी A एंड कॉमोडिटी B, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है? x। एक का सेलिंग प्राइस है 13% प्रॉफिट के साथ। 13% प्रॉफिट मतलब 1.13x, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ 13%। ठीक है, एक का प्रॉफिट है 19%, तो इसको मैं लिख लेती हूँ 1.19x। ठीक है, इन दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस मुझे बताया गया है 126 रुपीज। तो 1.19x माइनस 1.13x का डिफरेंस कितना है? मुझे 126 रुपीज दिया हुआ है। इन दोनों को अगर मैं माइनस करती हूं तो मेरा आंसर आता है ये, और मुझसे कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है जो कि x हमने लिया हुआ है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.06। चूंकि इसको हटाने के लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ये हो जाएगा 21 और मेरा आंसर आ गया ₹2100। है ना, कितना सिंपल। प्लीज कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चन जरूर करिएगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के परसेंटेज रिलेटेड भी वीडियोस जरूर देखिएगा, बिकॉज इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ शिप इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द शोर व्हेन इट इज 32 माइल्स फ्रॉम द शोर। अ प्लेन हैविंग स्पीड 15 टाइम्स दैट ऑफ द शिप इज सेंट टू डिलीवर सप्लाईज। हाउ फार फ्रॉम सी शोर डज द सी प्लेन कैचेस अप विद द शिप। एक जहाज किनारे की ओर आ रहा है, जब वह किनारे से 32 मील दूर है तो जहाज की गति से 15 गुना अधिक गति वाला एक विमान आपूर्ति पहुंचाने के लिए भेजा जाता है। समुद्री जहाज समुद्र तट से कितनी दूरी पर जहाज को पकड़ लेता है। अब इसका एक कीवर्ड है अप्रोचिंग। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड है अप्रोचिंग। मैंने भी जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सॉल्व किया तो मुझसे भी गलती हो गई थी, मैंने इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में मूव करता हुआ ले लिया था, बट आपको इसको क्या करना है? अप्रोचिंग मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आना। ठीक है, तो एक ये जहाज है, शिप है, वो आ रहा है, उसको एक सप्लाईज लेके एक एरोप्लेन जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा सी शोर। ठीक है, यहां से एक जहाज आ रहा है, प्लीज डोंट माइंड माई ड्रॉइंग, है ना। यहां से एक जहाज जा रहा है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 32 माइल्स। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 32 माइल्स। ये जो शिप है, यहां से एक प्लेन उड़ा। ठीक है, ये प्लेन उड़ा, जिस तरीके की मैं ड्राइंग बना रही हूँ ये तो उड़ते से क्रैश हो जाएगा, बट प्लीज अगेन आई एम सेइंग डोंट माइंड माई ड्राइंग। इन दोनों का टाइम, ये यहां से उड़ा, शिप वहां से आया, दोनों मिले, दोनों एक ही टाइम पे मिलेंगे, है ना। ये अगर 15 मिनट में मिल रहा है तो ये भी यहां से यहां तक 15 मिनट में चलेगा, तो टाइम टेकन विल बी सेम। टाइम टेकन इज सेम, दोनों का टाइम टेकन क्या है? सेम है। ठीक है, मैं स्पीड ऑफ शिप मैं ले लेती हूं A, कोई प्रॉब्लम इसमें। स्पीड ऑफ प्लेन मुझे कितना दिया हुआ है? इस 15 टाइम्स दैट ऑफ द शिप। ठीक है, तो इसका स्पीड कितना हो गया? 15 है। चूंकि मैंने बताया दोनों सेम ही टाइम पे मिलेंगे, दे आर अप्रोचिंग, दोनों सेम टाइम पर मिलेंगे, तो दोनों का टाइम सेम हो जाएगा। तो टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस मुझे, इसने अगर x ट्रेवल किया है तो ये कितना करेगा? 32 माइनस x ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये अगर x ट्रेवल कर रहा है तो दूसरा वाला कितना करेगा? 32 माइनस x, बिकॉज इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 32 माइल्स। ओके, तो शिप का टाइम कितना हो जाएगा? शिप का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस इज x और स्पीड इसकी कितनी है? a। प्लेन का मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 32 माइनस x और इसकी स्पीड कितनी है? 15a। दोनों का टाइम क्या है? सेम है। ठीक है, तो इनको मैं
इक्वेट कर लेती हूं 32 माइनस एक्स अपॉन 15a। ओके, तो a से a यहाँ पे ये कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15x इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स, और ये यहाँ पे जाके ट्रांसपोज होके हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 32, एंड x की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइल्स। अब ये मत समझिएगा कि बस 2 माइल्स आ गई मैं 2 माइल्स कर दूं, नहीं, ये मेरे को कितना काहे का वो निकालना है मुझे, डिस्टेंस। हाउ फार फ्रॉम द सी शोर डज द सी प्लेन कैचेस अप विद द शिप। ठीक है, सी प्लेन कितना फार में शिप को पकड़ लेगा, तो हमारा प्लेन का डिस्टेंस कितना था, प्लेन का डिस्टेंस वाज 32 माइनस एक्स, यही था। तो 32 माइनस 2, इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ गई 30 माइल्स। दिस इज योर आंसर। कोई भी दिक्कत इसमें प्लीज अगर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, और जो भी डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको हम लोग फर्दर क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसमें इसलिए रखा हुआ है बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप देखिएगा जहां पे भी आपको दिखे कि भाई स्क्वायर नहीं हो रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो वो वाला क्वेश्चन डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन रहेगा। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस मतलब 2 बार आपको डिफरेंस देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर दैट ऑकर इन द गिवन सीरीज 0, 3, 10, 21, 36। इसमें मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ना ये ऑड है, ना इवन है, ना प्राइम है, नथिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काहे का हो गया, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, डीओडी का क्वेश्चन। मुझे सीरीज क्या दी हुई है, सीरीज दी हुई है मुझे 0, 3, 10, 21, 36, 10, 21, 36। अब आप देखिए 3 माइनस 0 करोगे आंसर क्या आ जाएगा 3, 10 माइनस 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 7। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है +4 आ रहा है। ठीक है, फिर आप जब करोगे 21 माइनस 10 तो इसका आंसर कितना आ गया 11। अगेन इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4। ठीक है, 36 माइनस 21 जब आप करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 15। अगेन इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15। तो मेरा जो नेक्स्ट आएगा वो कितना हो जाएगा 15 + 4, इसकी वैल्यू आ गई 19। ठीक है, और मैं 36 में कितना ऐड कर दूंगी 19 ऐड कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 55। मेरा नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 55। देखिए नेक्स्ट नंबर 55 आ गया। अच्छा, अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस पूछे हुए तो हमें और ज्यादा निकालने हैं। ठीक है, तो अब 15 है, 15 माइनस 36 कितना हो जाता है, 15 माइनस 36 इज 19। ठीक है, 19 है, 19 में अगेन मैं +4 करूंगी, तो 19 में मैं +4 करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो 55 में 23 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ गया 78। ठीक है, 55 हो गया, 78 ऑप्शन हो गया, है ना। तो मेरे ऑप्शन ए बी तो हो ही गए हैं। अब देखिए इन सब में ए बी का कोई ऑप्शन है, हाँ है, 1 और 4। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगेन 23 में +4 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 27। 78 में 27 जब मैं ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 7, 8, 9, 10, 105। अब मुझे देखना है ए बी और सी तीनों कौन से ऑप्शन में, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी नहीं है इसमें, और इसमें भी सी नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आ गया 1। अब इससे ज्यादा मुझे 136 के लिए चेक नहीं करने की जरूरत है, मेरा आंसर क्या आ गया 1। ओके, तो माय ऑप्शन इज 1। तो हमने देखा कि 105 ऑप्शन है, तो 105 ऑप्शन देखिए मेरे पास 55 ऑप्शन आ गया, 78 आ गया, 105 आ गया। ए बी एंड डी, सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्या इसमें ये आ जाएगा, नहीं, ये है, नहीं, ये है, नहीं, ये है। ए बी एंड डी, हमको इसके बाद ई को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ए बी एंड डी तीनों एक ही उसमें आ रहे हैं और सी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बस इतना सॉल्व करेंगे और हमारा ऑप्शन देख लेंगे। तो हमारा आंसर विल बी 4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर and then travels distance of 72 km at an average speed of 6 kmph more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the total speed? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहला स्पीड, पहले का स्पीड मैं कितना ले लूं 63/t, टाइम ट्रेवल इज 63/t, कोई भी प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, दूसरे वाले का क्या है, स्पीड प्लस 6, स्पीड प्लस 6। देखिए स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ 6 km/h मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, इसमें ये कितना ट्रैवल करा, इसमें ये ट्रैवल किया 72 किलोमीटर।
ठीक है, तो इसमें इसने करा 72। अब आप देखिए दोनों को कवर करने का टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना था, टोटल टाइम वॉज 3 आवर्स, टोटल टाइम वॉज 3 आवर्स। ठीक है, तो इतना अगर टी में हो रहा है तो बचा हुआ कितना में होगा, 3 माइनस टी में होगा। कोई भी समस्या इस क्वेश्चन में? ठीक है, स्पीड मेरी कितनी है, 63 प्लस टी अपॉन 6 इज इक्वल टू 72 अपॉन 3 माइनस टी। मैंने इसको इसमें इक्वेट कर लिया, दैट्स इट, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करना चालू करती हूं। इसको मैंने लिया t, 63 प्लस टी इज इक्वल टू 72 अपॉन 3 माइनस टी। ओके, अब यहां पे देखिए आप 63 प्लस 60 आई एम सॉरी 63 प्लस 60। ठीक है, इसमें मैं कॉमन ले लूंगी, इसमें मैं कॉमन ले लूंगी 3 बिकॉज मुझे नंबर्स को छोटा करना है। 3 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो मेरा अंदर आंसर आया 21 प्लस 2t अपॉन t इज इक्वल टू 72 अपॉन 3 माइनस टी। ये 3 इससे कट गया। ठीक है, ये हो गया 3 2 6 एंड 1 2 4। अब मैं इसको ट्रांसपोज करना चालू करूंगी। 21 इंटू 3 हो जाएगा 63 प्लस 60 माइनस 21t माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 24t। ठीक है, अब ये देखिए इसमें मैं अगेन सॉल्व करूंगी। दिस विल बी 63 माइनस 15t माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 24t। ठीक है, अगेन इन सबको मैं यहां पे ट्रांसपोज कर लूंगी। 2t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 15t माइनस 63। ठीक है, ये हो गया 2t स्क्वायर, 24 प्लस 15 विल बी 39t माइनस 63। ओके, अब इसको मैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से करूंगी। स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से जब मैं करूंगी तो मैं देखती हूं क्या आता है। 63 इंटू 2, 63 इंटू 2 हो जाएगा 126। इसका मैं एलसीएम निकालना चालू करती हूँ। 2 6 एंड 3 3 2 1 3 7 7 3 are 21 एंड 21 2 are 42। 42 माइनस 3 हो जाएगा 39। 2t स्क्वायर प्लस 42t माइनस 3t माइनस 63। ठीक है, इनको अब मैं कॉमन लेना स्टार्ट करूंगी। कॉमन लूंगी तो दिस विल बी 2t, t प्लस 21 माइनस 3t प्लस 21। मेरा आंसर आ जाता है t प्लस 21 2t माइनस 3। अब t की वैल्यू माइनस 21 है या फिर 3/2 है, तो माइनस 21 तो ऑब्वियसली टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, तो 3/2 ही मैं इसकी वैल्यू लूंगी। मुझसे यहाँ पे पूछा क्या गया था, मुझसे पूछा गया था व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड मैंने क्या लिखा हुआ था, स्पीड इज 63 अपॉन t। This will be 63 upon 3 into 2 and this will be 21. Your answer will be 42 kmph. ठीक है, आंसर इज 42 kmph। आगे देखते हैं। A sum of rupees 3800 is divided among 3 persons A, B and C in the ratio 1/2, 1/3, 3/4. What is the share of the person? तो मैंने आपको बताया है जहां भी इस तरीके का रेशियो दे जाए उनको बिना सोचे समझे x के टर्म में लिख लीजिए। This will be 1/2x plus 1/3x plus 3/4x। ठीक है, ये टोटल बन जाता है 3800। अब मैंने क्या बोला है, डिनोमिनेटर जब तक सेम ना हो प्लीज ऐड मत करिए, इनका एलसीएम लीजिए और इनको सेम बनाइए। 4 3 एंड 2 का मैं एलसीएम लूंगी। दिस विल बी 2 3 1 2 1 3 एंड 1 एंड दिस विल बी 3 3 2 6 6 2 12। यहां आ गया मेरा 12। दिस विल बी 6x प्लस this will be 4x and this will be 3 3s are 9x is equal to 3800। 6 and 4 and 19 is 19x upon 12। इसको सॉल्व करने मत बैठिएगा। 19 2s are ये हो गया 12 2s are 2400। अब ये आई है x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू आपको ऑप्शन में x की वैल्यू भी दे देंगे 2400, बट आपको क्या पता करना है, आपको शेयर ऑफ पर्सन C पता करना है। तो शेयर ऑफ पर्सन C विल बी 3/4x। यही था शेयर ऑफ पर्सन C। तो दिस विल बी 3/4 इंटू 2400। 6 4s are 24, 6 3s are 18, 1800 इज योर आंसर। ठीक है, ये देखिए 1800 इज योर आंसर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। 400 in a school survey of 400 students, it was found that 100 students were taking apple juice, 150 students were taking orange juice and 75 students were taking both apple and orange juice. How many students were taking neither apple nor orange juice? इन क्वेश्चंस में ये ध्यान दीजिए कि अगर आपको
मैं आपको बता रही हूं किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कई बार वो बोलेगा सम पीपल ड्रिंक ओनली एप्पल जूस। ओनली एप्पल जूस मतलब कि सिर्फ एप्पल जूस पिएंगे, कोई और जूस नहीं पिएंगे। बट यहां पे क्या ओनली वर्ड यूज किया हुआ है? नहीं, यहां पे ये बोल रहा है कि एप्पल जूस पीने वाले लोग हैं 100, ऑरेंज जूस पीने वाले लोग हैं 150। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 250। और बोथ पीने वाले लोग कितने हैं? 75। ठीक है, तो आपने देखा कि कुछ ऑरेंज पी रहे हैं, कुछ एप्पल पी रहे हैं और कुछ बोथ पी रहे हैं। ठीक है, तो ओनली एप्पल तो नहीं लिखा हुआ है ना। ओनली एप्पल मतलब फिर वो ऑरेंज जूस नहीं पिएंगे। ओनली ऑरेंज जूस नहीं लिखा हुआ है मतलब वो एप्पल जूस नहीं पिएंगे। मतलब एप्पल और ऑरेंज लिखा हुआ है मतलब उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो 2-2 बार पी रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग एप्पल जूस पी रहे होंगे, कुछ लोग ऑरेंज जूस पी रहे होंगे और कुछ ऐसे हैं जो बोथ पी रहे होंगे और इनका नंबर क्या है? 75। ठीक है, तो जब मैंने इसको ऐड किया तो ये बीच वाला पोर्शन तो मेरा 2 बार ऐड हो गया है। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों का जो मेरा एडिशन आया है उसमें से मैं बोथ वाला माइनस कर दूंगी। 250 माइनस 75 जब मैंने किया तो मेरा आंसर आया 175। ठीक है, तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि कुछ भी नहीं पीते हैं? टोटल कितने थे? टोटल वो 400 और दोनों में से कुछ भी नहीं पीने वाले क्या हो जाएंगे? -175। 400 minus 175, योर आंसर विल बी 225। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज योर आंसर। Ayush and Bilal can complete a work in D days. If Ayush alone can complete this work in D plus 3 days, Bilal alone can complete this work in D plus 12 days. Find the value of D. ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, पिछले 3 साल से आ रहा है। D की जगह कभी M यूज कर दे रहे हैं, कभी N यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आयुष प्लस बिलाल दोनों कितने दिन में वर्क कंप्लीट करें? D डेज में कंप्लीट करें। अगर आपने मेरा वर्क टाइम वाला जो सेशन था वो देखा होगा तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था? बिना सोचे कितने दिन में कोई क्या कंप्लीट कर रहा है उसको 1 करके लिख दीजिए। आयुष कितने दिन में ये काम कर रहा है? आयुष D plus 3 डेज में कर रहा है और बिलाल D plus 12 डेज में कर रहा है। 1/D plus 3 प्लस 1/D plus 12, ये दोनों मिलके काम कंप्लीट कर रहे हैं 1/D डेज में। ओके, फेयर इनफ। चलिए इसको अब मैं सॉल्व करती हूं। इसको मैंने ले लिया D plus 3 एंड D plus 12। अगेन मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मत ऐड करिए। D plus 12 एंड D plus 3। ओके, दिस विल बी 1/D। अब अगर आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन पता है तो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है x plus a एंड x plus b। इनका फॉर्मूला होता है x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab। सेम मैं अगर इसमें पुट करूं तो दिस विल बी D² प्लस 12 प्लस 3 15D एंड 12 3 36। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो यहां ऊपर वाला मैं जब सॉल्व करूंगी तो दिस विल बी 2D प्लस 15 और नीचे वाला विल बी D² प्लस 15D प्लस 36। ओके, यहां पे तो ये मेरा 1/D था ही। इसको मैं अगर यहां ट्रांसपोज करूंगी तो दिस विल बी 2D² प्लस 15D। ओके, 2D² प्लस 15D। इधर पे अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगी तो दिस विल बी D² प्लस 15D प्लस 36। ठीक है, 15D एंड 15D आपस में कट जाएगा। D² जब इधर जाएगा तो दिस विल बी 2D² माइनस D² विल बी D² एंड 36। तो D का रूट निकालना है मुझे तो 36 का रूट इज 6। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 6। योर आंसर इज 6 डेज। दोनों मिलके 6 डेज में काम खत्म कर लेंगे। अब आया वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, वॉल्यूम सरफेस एरियाज के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्लीज मेंसुरेशन के कुछ फिगर्स ऐसे हैं जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। इनके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज प्लीज याद कर लीजिए तो आप लोगों का जो स्कोरिंग है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज ये पैटर्न आजकल मैं देख रही हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। If V1 and V2 are volumes of and S1 and S2 are the surface areas of two cubes, then ये V1 V2 है, S1 S2 है, मुझे इनका वो निकालना है। ठीक है, तो लेट द क्यूब का मुझे पता है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A क्यूब, यही होता है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि A क्यूब है, मेरे को इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम इज V1। ठीक, तो ये हो गया A1 का क्यूब और A1 की वैल्यू कितनी आ गई? V1 का क्यूब रूट। ठीक, सिमिलरली A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V2 का क्यूब रूट। ओके,
मुझे निकालना है क्या इनके सरफेस एरियाज। अगेन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया ए का क्या हो जाएगा, A1 वन ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसको मैं SA1 ले लेती हूं, SA1 ये हो जाएगा 6A1 स्क्वायर, और SA2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6A2 का स्क्वायर, ठीक। 6 से 6 कटा, अगर मैंने इनका रेशो लिया। A1 की वेरी वैल्यू क्या आई थी, क्यूब रूट ऑफ V1, ठीक है। इसका मेरे को क्या निकालना है, स्क्वायर, अपॉन दूसरे वाली की क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी, इसका भी मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर, ठीक है। तो इनको मैं कॉमन ले लेती हूं, V1 अपॉन V2, ठीक है, इनका क्यूब और इनका स्क्वायर, ठीक। तो V1 अपॉन V2 क्या वैल्यू हो गया, V1 अपॉन V1 अपॉन V2 हो गया 2/3। तो मेरा क्या आंसर आ गया, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 का 2/3। इसका ऑप्शन है दिस वन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man can do a work in 10 days. The man along with a boy can do the work in 8 days. What is the ratio of efficiencies of the work of a man and a boy? मैन कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, मैन काम खत्म कर रहा है 10 डेज में। जब वो बॉय के साथ काम करता है, बॉय प्लस मैन, ये कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 8 डेज में। मुझे इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकालना है, ठीक है। तो 1/10 प्लस 1/ बॉय का जो भी वर्क है मैं 1/ में ले ली, ये दोनों काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 8 डेज में। तो 1/b इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/10। इनका अगर मैं एलसीएम निकालती हूं तो देयर एलसीएम विल बी 8 and 10 का एलसीएम विल बी 2, 4, 5 and 4 and 5। 5 4s are 20, 22s are 40। इनका एलसीएम आ जाता है 40 एंड दिस विल बी 5 माइनस 4। तो बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1/40। और मुझे इनका क्या निकालना है, रेशो। मैन इज टू बॉय का मुझे निकालना है रेशो। तो मैन का मेरा कितना था, मैन वॉज 1/10 एंड बॉय का मेरा क्या था, 1/40। अगर मैं इसको रिवर्स कर देती हूं तो माई रेशो विल बी 4:1। दिस इज माई आंसर, 4:1 इज माई आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। अगर आपने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन देखा होगा तो मैंने तब भी आपको वार्न किया था, बट मैं अभी भी आपको वार्न कर रही हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग कि डायरेक्ट 15 + 10 करके 25% मत लिखिएगा, 15 + 10 करके 25% नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, मतलब कि पहले एक डिस्काउंट लगा, फिर जो भी प्राइस था उस पे फिर 15% लगा। ओके, तो पहला डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट मेरा कितना हो जाएगा, अगर ये 10% डिस्काउंट है तो दैट मींस मेरा कितना बचा, 90% बचा। 90% बचा, अगर किसी चीज में से 10% निकाल लूं तो कितना बचता है, 90%। तो फर्स्ट डिस्काउंट मेरा क्या रहा, 0.9x। अब इस पे मुझे 15% मिलेगा, तो अब बचा हुआ मेरा कितना रहा, 85। बचा हुआ मेरा कितना रहा, 85। तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, 85% हो जाएगा, ठीक है। तो 9 × 85 का वैल्यू होता है 0.765x, ठीक है। तो 0.765x मुझे पूछा क्या गया है, कितना इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। तो x माइनस 0.765x अगर मैं करूंगी तो इसकी वैल्यू आ जाती है 23.5%। समझे आप, अगर आप 15 + 10 करते तो दैट विल बी 25% एंड दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। इकट्ठा डिस्काउंट नहीं मिला है, सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है। इसलिए अगर कोई शॉप पे लिखा हुआ है 50 + 50 तो बेवकूफ मत बनिएगा, 100% डिस्काउंट फ्री में आपको नहीं मिलेगा। पहले 50% कम होगा, फिर जो भी वैल्यू है उसका भी फर्दर 50% कम होगा। ओके, तो अगर मैं इस तरीके से देखूं तो 10% में पहले 0.9x हो गया, फिर जितना भी बचा उसका 15% और कम हो गया, मतलब कितना बचा, 85% बचा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, मेरा ये आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल बाय बस। 2/5 स्टूडेंट्स बस से जाते हैं स्कूल, ठीक है। 1/4 बाय कार एंड द रिमेनिंग वॉक डाउन टू स्कूल। 1/4 कार से जाते हैं और बाकी के बचे हुए वॉक करके जाते हैं। तो जो वॉक करके जाते हैं, 1/3 ऑफ दोज हु वॉक टू स्कूल आर नॉट अकम्पनीड बाय एनीवन। जो भी वॉक करके जा रहे हैं, इसमें डिफरेंस देखिए, 1/3 वॉक करके नहीं जा रहे हैं, जो बचे हुए हैं वो वॉक कर रहे हैं, और उसमें 1/3 किसी के साथ जाते हैं, ठीक है। 224 स्टूडेंट्स किसी के साथ नहीं जाते हैं। तो टोटल नंबर बताइए। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे कितने थे, 2/5
बस से कितने जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं 2/5। उसके बाद 1/4 बाय कार, कार से कितने जा रहे हैं 1/4 जा रहे हैं कार से। ओके, फिर उसके बाद रिमेनिंग वॉक डाउन टू स्कूल, तो रिमेनिंग कितने बचे 2/5 प्लस 1/4। अगर मैंने किया, अगेन एलसीएम लूंगी मैं, तो ये हो गया 5 4 20, 4 2 8 एंड दिस विल बी दिस 8 प्लस 5 विल बी 13/20। ठीक है, 13/20 बस और कार से जा रहे हैं, तो रिमेनिंग कैसे जाएंगे 1 माइनस 13/20 कर लूंगी, तो रिमेनिंग विल बी 720। तो 720 कैसे जा रहे हैं, वॉक करके जा रहे हैं 720। अब इनमें से 1/3 किसी के साथ भी नहीं जाते हैं, अकेले जाते हैं, नॉट अकम्पनीड बाय एनीवन, मतलब किसी के साथ नहीं जाते हैं, दे वॉक ऑन देयर ओन। तो 720 का अगर मैं 1/3 करूं तो ये मुझे बोल रहा है कि इसका आंसर आ रहा है 24 एंड दिस विल बी x, टोटल नंबर लेट इट बी x। यहां पे मैं लिख देती हूं टोटल स्टूडेंट्स भी x। तो इतने वॉक कर रहे हैं 720 आउट ऑफ x वॉक कर रहे हैं। ठीक है, 720 इंटू 1/3 इसमें से नॉट अकम्पनीड बाय एनीवन है। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं, दिस विल बी 7 3s are 21 एंड 1 2 दिस, और x की वैल्यू आ जाएगी 32 इंटू 60, 32 इंटू 60 की वैल्यू आती है 1920 इज माई आंसर। टोटल नंबर कितने हैं इस स्कूल में 1920 या 1920। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। A man walked 12 km towards south and then 7 km towards north. From here, he walks 5 km towards his left. How far and in which direction is the man with reference to his starting point? ठीक है, अब ये जो एक आदमी है ये पहले 12 किलोमीटर साउथ जा रहा है और फिर पलट के 7 किलोमीटर कहाँ आ रहा है नॉर्थ। तो सबसे पहले तो इन टाइप के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से आपको हमेशा यूज करना है, ये डायरेक्शन है ना। तो ये पहले तो गया कितना 12 किलोमीटर साउथ गया, ये पहले गया 12 किलोमीटर साउथ में। ओके, फिर ये पलट के 7 किलोमीटर तक आया, 7 किलोमीटर ये नॉर्थ आया, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया 5, ये वाला कितना था 7। यहां आके ये लेफ्ट मुड़ा और लेफ्ट मुड़ के 5 किलोमीटर चला, यही था ना। फ्रॉम हियर ही वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट। अब ये किस डायरेक्शन में है, ठीक है, 7 किलोमीटर है, किस डायरेक्शन में अब ये है, ये 7 किलोमीटर चल लिया, 5 किलोमीटर अब ये टूवर्ड्स लेफ्ट गया, तो ये यहां से कितनी दूर है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। तो मैं क्या करूंगी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सॉरी इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर कितना है 5 5 25, हाइट का भी कितना है 5 5 25, दिस इज 50 एंड ये मेरा क्या आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और मेरा हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज विल बी √50 एंड दिस विल बी 5√2, दिस विल बी 5√2। अब ये 5√2 है। अब देखिए ये किस डायरेक्शन में 5√2 है, ये 5√2 अभी किस डायरेक्शन में है, ये 5√2 है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ये 5√2, दिस इज 5√2। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आपको? चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया आपका आंसर। फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस इन द सीरीज। चलिए अब देखते हैं क्या नंबर्स हैं, 21, 22, 26, 35 एंड 51। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 4, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 9 और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 16। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1 का स्क्वायर, ये हो रहा है 2 का स्क्वायर, ये हो रहा है 3 का स्क्वायर और ये हो रहा है 4 का स्क्वायर। तो अगला मेरा क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब 25। 51 में मैं 25 ऐड करूंगी तो दिस विल बी 76। माय आंसर इज 76। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैं थोड़ा स्पीड अप कर रही हूं अपने सेशन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब इसको मत सॉल्व करिए, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द एग्जामिनर इज नॉट चेकिंग कि आपको प्लस माइनस आता है कि मल्टीप्लाई 15 डिजिट तक करना आता है, नो वन इज चेकिंग दैट।
दे आर चेकिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, दे आर चेकिंग आप कितने क्विक रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है। तो जहां पे भी आपको लग रहा है कि आप बड़े कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब आप गलती कर रहे हो। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मुझे ये देखते से ही लग गया कि भाई ये 0.05 3 बार आ रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लूं। 0.04 भी 3 बार आ रहा है, मैं इसको इस तरीके से लिख लूं। नीचे क्या हो रहा है, 0.05 2 बार आ रहा है, तो मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने इसको इस तरीके से ही लिख दिया 0.04, क्योंकि ये एक बार ही है, और 0.04 का स्क्वायर। ये देखते से ही मुझे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद आई, जो कि कहती है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो मुझे याद आई, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये वैल्यू होता है। ओके, तो अगर मैं इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब को इस तरीके से लिखूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.05 प्लस 0.04, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, है ना। 0.05 का स्क्वायर, इसको मैं बड़े ब्रैकेट में ले लेती हूँ, माइनस 0.05 इंटू 0.04 प्लस 0.04 का स्क्वायर, ये ले लिया मैंने। नीचे अगेन ये जो था वही आ रहा है, 0.04, 0.05 इंटू 0.04 प्लस 0.04 का स्क्वायर। ये पूरे इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 0.05 प्लस 0.04 का आंसर आता है 0.09। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आइडेंटिटी लगाइए मैंने, दैट्स इट। इसको मैंने एक्सपैंड कर लिया इस फॉर्म में, और ऊपर नीचे का ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया। मेरा आंसर है 0.09। देखा, बस 3 स्टेप का क्वेश्चन था, मत सॉल्व करिएगा पूरा। आगे का देखिए, the cost price of the article is 95% of its selling price, find the percentage of profit or loss। तो जिन्होंने प्रॉफिट और लॉस नहीं समझा है वो तुरंत 5% प्रॉफिट का बोल देंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, इस तरीके से नहीं होता ये सॉल्व। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 95% है, ठीक है। तो लेट द सेलिंग प्राइस बी x। तो कॉस्ट प्राइस उसका क्या है, 95% है, तो 0.95x हो गया, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज प्रॉफिट का मेरा फॉर्मूला हुआ करता था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही फॉर्मूला हुआ करता था मेरा। सेलिंग प्राइस मेरा x माइनस 0.95x अपॉन 0.95x इंटू 100, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरी आती है 0.05x अपॉन 0.95x इंटू 100। x से x कटा, ये हटा दिया मैंने, दिस विल बी 100 अपॉन 19। 100 अपॉन 19 का आंसर आता है 5.26% प्रॉफिट, ठीक है। वाई, बिकॉज सेलिंग प्राइस ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से, तो डेफिनेटली प्रॉफिट है, ये तो हमें पहले से पता था। और मेरा आंसर क्या आ गया, 5.26% प्रॉफिट, ठीक है। तो प्लीज क्वेश्चन देखते से 5% लॉस प्रॉफिट मत लिख दीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। यू हैव टू सॉल्व इट। चलिए आगे देखते हैं। A man is facing north direction. Man क्या कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। He turns 90 degree in the anti-clockwise direction and then 135 degree in the same direction. He then turns 270 degree in the clockwise direction. Which direction is the man facing now? एक आदमी है, ये पहले 90 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, ये नॉर्थ है अगेन, ठीक है, 90 डिग्री। ही देन टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये एंटी क्लॉकवाइज चला, मतलब कि ये डेफिनेटली इधर चला होगा, और ये चल के यहां पे आ गया, 90 डिग्री चल के, ठीक है। एंड 135 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में और चला, तो यहां से जब यहां तक गया तो दिस विल बी 90, ठीक है। अगेन यहां से यहां तक गया तो अगेन दिस विल बी 90, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180, ठीक है। ये चला कितना है, बेसिकली ये चला है 135, मतलब कि इसको कितना चलना था, 135 में से मैं 90 माइनस कर लूं तो दिस विल बी 45, ठीक है। तो ये यहां पे चलेगा, यहां तक पहुंचेगा, ये कहां पहुंचेगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री था, ये बचा हुआ कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। दिस विल बी 45 डिग्री, और ये टोटल मिला के कितना हो गया, 135 डिग्री, ठीक है। अब क्या किया इसने, ही देन टर्न्स 270 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। अब ये इतना तो 135 है ही, ये तो 135 है ही, मुझे पता है, ये इतना तो 135 है ही, ठीक है। इसमें ये और मैंने 90 ऐड कर लिया, ये और मैंने 90 ऐड कर लिया, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 135 प्लस 90 कितना हो गया, 225। ये यहां तक आ गया 225, और इसको चलना कितना है, 270।
270 माइनस 225 अगर आप करोगे तो दिस विल बी 45 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, ये पूरा हो गया 270। अब इसका कहां पे हो गया, विच डायरेक्शन इज द मैन फेसिंग नाउ, कौन से वाले डायरेक्शन में है, ये वाला डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये आ चुका है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए। 4 persons A, B, C and D play a game of cards. A says to B, if I give you 8 cards, you will have as many as C and I shall have 3 less than what C has. Also, if I take 6 cards from C, I shall have twice as many as D. बहुत सारा डेटा इन्फॉर्मेशन है, मैं एक एक करके सॉल्व करना चालू करती हूँ। 4 लोग थे, A, B, C, D play a game of cards। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला कि इफ आई गिव यू, ए ने बी से बोला अगर मैंने तुमको 8 कार्ड दिए, यू विल हैव एज मेनी कार्ड एज सी हैज। ठीक है, तो ये बोल रहा है बेसिकली कि अगर बी को मैंने 8 कार्ड्स दे दिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक, एंड आई शैल हैव 3 लेस देन व्हाट सी हैज। ठीक है, अगर मैंने 8 कार्ड्स दे दिए तो मेरे पास सी से 3 कम कार्ड्स हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद ऑल्सो इफ आई टेक 6 कार्ड्स फ्रॉम सी, आई शैल हैव ट्वाइस एज मेनी कार्ड एज डी। अगर मैंने 6 कार्ड सी से ले लिए, अगर मैंने 6 कार्ड सी से ले लिए तो मेरे पास कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ डी। ठीक, ये मेरी 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब ये मुझे बोल रहा है इफ एंड बी एंड डी टुगेदर हैव 50 कार्ड्स, बी प्लस डी के पास कितने कार्ड्स हैं, 50 कार्ड्स हैं टुगेदर, है ना। हाउ मेनी कार्ड्स हैज ए गॉट, तो बेसिकली मुझे बी डी सी सबको ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो मैं बी प्लस डी मेरा कितना हो जाएगा, मेरे पास कोई भी ए और बी का रिलेशन है क्या, अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास ए और बी का रिलेशन। ठीक है, तो मैं बी को सी के टर्म में लिख लेती हूँ, बी को मैं सी के टर्म में लिख लेती हूँ। ये देखिए, तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ सी माइनस 8। ओके, डी को मैं ए के टर्म में लिख लेती हूँ, अगेन डी को मैं ए के टर्म में लिख लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे डी को मैं ए के टर्म में लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा, जस्ट अ मिनट मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। डी को मैं ए के टर्म में लिख लेती हूँ, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 6/2। कोई भी दिक्कत आपको, इन दोनों का एडिशन क्या है, 50 है। ओके, अब c को अगेन मैं a के टर्म में कर लूं, क्योंकि मुझे तो बेसिकली ये पता करना है ना कि a के पास कितने हैं। तो c की वैल्यू इससे कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई c इज इक्वल टू a माइनस 8 प्लस 3 और इसकी वैल्यू आ गई a माइनस 5। c की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस 5। तो c की वैल्यू अगेन मैं इसमें पुट कर दूंगी, a माइनस 5 माइनस 8 प्लस a प्लस 6/2 इज इक्वल टू 50। ओके, तो a माइनस 13 प्लस a प्लस 6/2 इज इक्वल टू 50। अगेन इनका मैं एलसीएम लूंगी, एलसीएम विल बी 2a माइनस 26 प्लस a प्लस 6/50 और 2a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a एंड 26 ये हो जाएगा माइनस 20, दिस विल बी 100 और ये हो गया 3a इज इक्वल टू 120 एंड a की वैल्यू आ गई 40 कार्ड्स। तो बेसिकली इसमें आपको मैंने क्या बताया, इसमें जो भी निकालना है उसके टर्म में आप सारी चीजें लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40 कार्ड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड 1/x इज k, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ x² एंड 1/x² विल बी x प्लस 1/x का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाता है, टोटल एडिशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एडिशन तो ये हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 थे, इनकी वैल्यू क्या आ गई k। तो आपने देखा कि x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 2k, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब ये मुझे बोल रहा है x² एंड 1/x² का भी मुझे मीन बताइए, x² प्लस 1/x² का मीन बताइए मुझे। ठीक है, अब x² प्लस 1/x² देख के आपको लगा कि अगर मैं यार इसको स्क्वायर कर दूं तो मेरा k के टर्म में आंसर आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाऊंगी, दिस विल बी a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, तो ये अगर मैं यही आइडेंटिटी इसमें लगाऊं तो दिस विल बी x/1 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया इधर से, तो योर आंसर विल बी x² प्लस 2 प्लस 1/x²। ओके, एंड नाउ आपको वैल्यू क्या चाहिए थी, x² प्लस 1/x² की, एंड x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 2k। इसको मैं लिख लेती हूँ 2k का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी 4k² माइनस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²।
ओके अब मुझे आंसर किस टर्म में दिए हुए हैं, मुझे आंसर दिए हुए हैं कॉमन टर्म में। ओके तो ये आ गया मेरा वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया इसका वैल्यू। अब आपको निकालना है इसका अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन जब आप निकालोगे, एम जब आप निकालोगे, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर का 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, योर आंसर विल बी 2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन इज 25% मोर than that of a steam engine. What is the time taken by the electric train to cover a distance which the steam engine train takes 4 hours 25 minutes to cover? एक इलेक्ट्रिक ट्रेन की गति, आप इंजन की गति, भाप इंजन वाली ट्रेन की गति से 25% अधिक है। ठीक, तो मैं स्टीम इंजन की वैल्यू लिख लूँ। स्टीम इंजन की स्पीड मैं लिख लेती हूँ x। ओके, इलेक्ट्रिक इंजन की मैं स्पीड लिख लेती हूँ, कितना हो गया है 25% मोर, मतलब कि ये कितना हो गया 1.25x। ये 1.25x कैसे आ रहा है, 90% का डिस्काउंट होने पे 0.1x कैसे आ रहा है। ये अगर आपको डाउट है तो प्लीज परसेंटेज वाले सेशन पे दोबारा जाइए, उसमें देखिए। What is the time taken by the electric train to cover the distance? अब देखिए इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, दोनों में क्या है, डिस्टेंस इज सेम, दोनों चीजों में डिस्टेंस इज सेम। ओके, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही होता है। तो पहले वाले स्टीम इंजन का स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू 1.25x इंटू स्टीम इंजन का कितना टाइम लिया हुआ था, इस टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रिक कवर डिस्टेंस व्हिच द स्टीम इंजन टेक्स 4 hours 25 minutes। 4 hours 25 minutes। तो आप देखिए 4 hours 25 minutes को पहले तो मुझे सिर्फ आवर में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज मेरे आंसर सारे काहे में है, आवर्स में है। ओके, तो 4 + 25/60 यही करूंगी मैं, है ना। तो ये हो गया 5 and this will be 12। अगेन मैं इनका एलसीएम निकालूंगी, तो एलसीएम विल बी 12, 12 4s are 48 + 5, 48 + 5 is 53/12। इसका टाइम आ गया। ठीक है, तो स्टीम इंजन ने इसको कितने देर में कवर किया था, 4 hours 25 minutes में। तो मैं x इंटू 53/12 करूंगी। यहाँ पे दिस विल बी 125x/100 इंटू टाइम, जो कि मुझे निकालना ही है। x से x कैंसिल आउट हो गया। दिस विल बी again this will be cancel out, 2s are 10, 2 5 and this will be 2 0 and this will be 5 and 4, again ये cancel out हो गया, 4 3s are 12। ठीक है, तो अब मेरा बचा हुआ कितना रहा, 53/15, 5 3s are 15 is equal to my time, और 53/15 है, बट वहां पे मेरे को मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो 15 3s are 45 एंड बचा हुआ कितना रहा 8/15। दिस विल बी माय आंसर, 38/15, ये मेरा आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल जार have their diameters in the ratio 3:1 but heights in the ratio 1:3, then the ratio of their volume। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, πr²h। तो ये मुझे बोल रहा है कि their dias are in the ratio of 3:1 and their height in the ratio of 1:3। तो अब मुझे इन दोनों का वॉल्यूम का वो निकालना है। तो डायामीटर आपको पता है, डायामीटर इज 2r। ठीक है, तो मुझे v1/v2 निकालना है। मुझे निकालना है पाई r1 का स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 का स्क्वायर अपॉन h2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r और इसका रेशो कितना आ गया, 3 3s are 9 अपॉन 2। अगेन ये क्या हो जाएगा, इंटू हाइट इज 1x। ये क्या हो गया 1/2 इंटू हाइट इज 3। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरा रेशो आया 9/3। इसको मैं लिख लूंगी 3:1। दिस इज माय आंसर, 3:1 इज अवर आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। In what time will a sum of money double itself at the rate of 12.5% per annum simple interest? Again आपको मैं रिमाइंड करा रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ना कि अमाउंट का फॉर्मूला है। ये मेरा फॉर्मूला है। ये क्या हो गया, अमाउंट इज डबल,
मतलब अमाउंट कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल हो गया। तो मेरा इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये क्या हो गया, 2p माइनस p, ये हो जाता है p। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, p। ये मुझे बोल रहा है, ये हो गई p, ये हो गया p इंटू r। कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 12.5%। एंड टाइम मुझे पूछा हुआ है, 12.5% इंटू टाइम अपॉन 100। p से p कैंसिल आउट हो गया, 100 अपॉन 125 करूंगी मैं, इज इक्वल टू टाइम। ये यहां पे चला गया, अगेन इसको मैं कैंसिल आउट करूंगी, 25 4 जा 25 5 जा, एंड दिस विल बी 8 ईयर्स इज माय आंसर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 8 ईयर्स इज अवर आंसर। If a person travels in a car at a speed of 36 km per hour, then he will reach his destination on time. Speed का जरा स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ मैं। Speed of 36 km per hour, then he will reach his destination on time. He covers half the journey in 4/5 the time. What should be his speed for the remaining part of the journey so that he reaches his destination on टाइम? एक आदमी एक 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अगर वो अपने डेस्टिनेशन पे और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, अगर वो हाफ जर्नी 4/5 टाइम में करे तो बची हुई जर्नी के लिए उसके पास कितना स्पीड होना चाहिए सो वो टाइम से पहुंच जाए। ठीक है, तो मुझे ये दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर d/t। इन्होंने बोला कि ये आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो यही है, 4/5 टाइम में उसने आधी जर्नी कवर करी। 4/5 टाइम में उसने आधी जर्नी कवर करी और बची हुई आधी, मतलब बची हुई आधी इज d/2। टाइम क्या मुझे दिया हुआ है, टाइम मुझे नहीं दिया हुआ है। तो टाइम अगर नहीं दिया हुआ है तो मुझे फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस मुझे ये दिया हुआ है एंड दिस इज स्पीड। ओके, अब मुझे पता है 36 इज इक्वल टू d अपॉन 4/5t प्लस स्पीड मुझे पता है, स्पीड का फॉर्मूला मेरा क्या था, 36 इज इक्वल टू d/t। तो स्पीड का फॉर्मूला मेरा कितना हो जाएगा, 36/2 t अपॉन स्पीड। ओके, ये हो जाता है 36 में यहां कॉमन ले लेती हूं, अगेन 36t। ये डिस्टेंस मेरा कितना रहा, 36t, ये मेरा यहां से आया है। ओके, 36t अपॉन 4/5, t को मैंने अगेन कॉमन ले लिया है, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया 18। t को मैंने कॉमन ले लिया है, दिस विल बी 18 अपॉन स्पीड। ये मुझे स्पीड पता करनी है कि मुझे कितने स्पीड से चलेगा ये t जब यहां पे कॉमन आ गया, ये t यहां से कैंसिल हो गया, 36 से यहां पर कैंसिल हो गया। तो मेरा आंसर आता है 4/5 प्लस 18 अपॉन स्पीड जो मुझे चाहिए जिससे मैं टाइम से पहुंचूं इज इक्वल टू 1, एंड 18 अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5, एंड दिस विल बी 1/5 18 अपॉन स्पीड, एंड स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड इज 90 kmph। दिस इज योर स्पीड। ठीक है, ये आपको समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला डाल दिया है और स्पीड मुझे पता करनी थी, ये मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 2। अगेन वही बोलूंगी मैं, 3 नंबर दिए हुए हैं, रेशो में दिए हुए हैं, फटाफट इनको इस तरीके से लिख लीजिए। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम। तो आप गलती क्या करोगे, आप ये लिख दोगे। मैं आपको गलतियां भी बता रही हूं तो प्लीज ये मत करिएगा। ठीक है, तो आप अगर ये लिख दिए तो दिस विल बी रॉन्ग। आपको क्या लिखना है, इन सबका स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो दिस विल बी 16 एंड 20 29x स्क्वायर। इनका सम कितना है, 2349। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2349 अपॉन 29, ये डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर करीबन आता है 81। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 81, एंड x की वैल्यू आ गई 9। ये सिर्फ x की वैल्यू आई है। मुझे क्या पता करना है, तीनों नंबर पता करने हैं। दे आर 2 6 3x एंड 4x। तो 2x 19, 3x 27 and 4x is 36. This will be your answer.
चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिक का क्वेश्चन है, देखने में बहुत आसान लगता है। ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, अ मैन नोटिसेस 13 टेलीफोन पोल्स इन 2 minutes. If the two successive telephone poles are known to be 125 मीटर apart, then the train is traveling at a speed of। सबसे पहले तो ये देखिए कि ऑप्शन में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में, तो डेफिनेटली मुझे उसे कन्वर्ट करना है। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि दो पोल दे आर 125 मीटर अपार्ट, ऐसे उसको कितने पोल मिले? 13 पोल मिले। तो उसने इस वाले पोल से गिनना चालू किया होगा, तो जब तक यहां पहुंचा होगा तब तक उसको 12 पोल्स का ही डिस्टेंस लेना है, बिकॉज दो पोल यहां से उसने चालू किया है। ठीक है, जब आप कोई स्केल होता है, स्केल है, अगर आपका कोई स्केल है, दिस इज 0 1 2 एंड 3, अगर मैं इनका डिस्टेंस नापूं तो मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 तो नहीं बोलूंगी ना, मैं यहां से गिनना चालू करूंगी तो मैं इसको नहीं लूंगी। सिमिलरली अगर ये पहला पोल है तो मैं इसको नहीं लूंगी, मैं कितने पोल लूंगी? मैं 12 पोल लूंगी, और सब कितने? 125 मीटर अपार्ट है, तो 125 इंटू 12, 125 इंटू 12 का आंसर आता है करीबन 1500। ठीक है, अब ये मेरा काहे में है? मीटर में है, मुझे आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मेरा डिस्टेंस इज 1500 अपॉन 1000, और टाइम मुझे कितना दिया हुआ है? टाइम मुझे दिया हुआ है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स दिया हुआ है, तो इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, आई एम सॉरी, 1000, और टाइम मुझे दिया हुआ है 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स इज 2/60, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, एंड 15 3 जा कितना हो गया? 45 kmph। माय आंसर इज 45 kmph। अब आया अगेन वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन जिनमें 3 क्वांटिटी हैं, पहले वाले हमने क्वेश्चन कौन से देखे थे? एक मैन इतने दिन में काम कर रहा है, बॉय इतने दिन में काम कर रहा है, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। अब मुझे दिया हुआ है 40 आदमी 320 किलोग्राम ऑफ राइस 50 दिन में खाते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 30 पीपल कंज्यूम 80 kg ऑफ राइस? 30 लोग 80 kg ऑफ राइस कितने दिन में खाएंगे? तो अब ये वाले क्वेश्चन आए मैन डेज के क्वेश्चन, मैन डेज के क्वेश्चन, मैन डेज के क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें 40 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं? 40 पीपल आर वर्किंग फॉर 50 डेज टू ईट हाउ मच राइस? 320। तो इनका कंजम्पशन कितना हो गया? ये आ गया आपके मैन डेज। इनका कंजम्पशन रेट कितना हुआ? कंजम्पशन रेट इनका बताइए आप कितना हुआ? कंजम्पशन रेट विल बी 2000, और पर पर्सन ने कितना खाया होगा? 320 टोटल हो गए, तो पर पर्सन ने खा के करीबन आंसर आया 6.25। ठीक है, 80 kg के लिए, फॉर 80 kg के लिए 80 इंटू 6.25 लोग लगेंगे, तो इसका आंसर करीबन आ जाता है 500 मैन डेज। इसका आंसर करीबन आ जाता है 500 मैन डेज। और कितने लोग हैं? 30 लोग हैं, तो इनका कंजम्पशन रेट कितना हो जाएगा? 500 अपॉन 30, इसकी वैल्यू आएगी समथिंग 16.67 डेज विल बी योर आंसर। ओके, 16.67 something will be your answer. 16 2/3 days is one and the same thing. अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। A certain sum of money doubles in 4 years at a compound rate of interest per annum. The rate of interest, एक certain sum double हो जाता है, तो this will be 2p. Certain sum will be double p 1 plus r. Rate of interest पता करना है मुझे, r अपॉन 100, और रेस टू कितना है? 4। ये p से कटा, मेरा आंसर आया मेरा आंसर आया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 4। अब मुझे r निकालने के लिए मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? 2 का 4th रूट निकालना पड़ेगा। 1 प्लस आर अपॉन 100, और घबराने की बात नहीं है, 4th रूट का ये देखिए आंसर दिया हुआ है 1.1892। 1.1892 is equal to 1 अपॉन आर अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100, ये इधर पे जाएगा, दिस विल बी 0.1892 is equal to r, और मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 18.92% इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The first term in an arithmetic series of 100 terms is 7. If the last term is 205, what is the 71st term of the series? AP का क्वेश्चन है। AP का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो an will be a plus n minus 1 into d, यही फॉर्मूला था।
तो मुझे बोला गया है कि फर्स्ट टर्म इतना है, फर्स्ट टर्म इज 7, कितने नंबर ऑफ टर्म है 100 है, तो 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99, डिफरेंस मुझे नहीं दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट टर्म मुझे दी हुई है 205, 205 माइनस 7 इज 198 इज इक्वल टू 99D, और D की वैल्यू आ जाती है 2, ये आ गया। अब मुझे 71st टर्म पूछा हुआ है, तो मुझे A 71 की वैल्यू पूछी हुई है, तो मेरा फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहने वाला है बिकॉज सेम ही AP है, और 71st टर्म है मतलब ये हो गया 70 और D की वैल्यू हो गई 2, 7 प्लस 140 और मेरा आंसर इज 147। बस इतना सॉल्व करना है। अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ और ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है कि भाई ये 70 कहाँ से आया, 100 दिया था तो 99 कहाँ से आया, इतना परसेंटेज था तो ये कहाँ से आया, तो प्लीज पुराने सेशंस चले जाइए, यू स्टिल हैव 3 days लेफ्ट। चलिए, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी इन द सेंस कि थोड़ा सा आपका नॉलेज चेक करने वाला क्वेश्चन है। Two railway stations A and B are 380 km apart. Train A leaves station A at 7 a.m. moving with a speed of 80 km per hour towards B. After half an hour, train 2 leaves station B towards A moving with a speed of 90 km per hour. At what time the two trains will cross each other? Cross each other, meet each other, इन सब में क्या होने वाला है, टाइम आपका सेम रहने वाला है। क्रॉस ईच अदर, मीट ईच अदर, टाइम आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। दो स्टेशंस हैं, दे आर हाउ मच अपार्ट, दे आर 380 किलोमीटर अपार्ट, दे आर 380 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, यहां से एक ट्रेन चली कितनी स्पीड पे, 7 AM पे चली, 7 AM पे चली, और ये चली कितनी स्पीड से थी, 80 kmph पे चली, 80 kmph ट्रेन ए। यहां से 30 मिनट्स बाद 7:30 PM पे एक ट्रेन चली, ये कितनी स्पीड पे चली, 90 kmph पर चली। ठीक है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी ये कब मिलेंगी, तो आप देखिए एक 7 बजे चली, एक 7:30 बजे चली, तो 7 से 7:30 के बीच में ए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ट्रेन ए इन 30 मिनट्स कितना डिस्टेंस कवर की होगी, 30 मिनट्स में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 80 किलोमीटर एक घंटे में कवर करती है, तो 30 मिनट्स में आधे टाइम में कितना करी होगी, 40 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, यही की होगी। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस मुझे निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा। स्पीड मेरी कितनी थी 80 और मेरा टाइम कितना था 30 मिनट्स, 30/60, ये हो जाता है 2 और ये हो जाता है 40। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब ये 40 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर चुके हैं, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचा, डिस्टेंस लेफ्ट, क्यों, क्योंकि एक 7 बजे चालू करी है तो 30 मिनट्स में वो कवर कर चुके हैं, तो डिस्टेंस लेफ्ट विल बी 380 माइनस 40, तो डिस्टेंस लेफ्ट विल बी हाउ मच, 340 किलोमीटर। तो अगर एक x चल रही है, एक x चल रही है, तो दूसरी कितनी चलेगी, 340 माइनस x चलेगी। ठीक है, टाइम दोनों का क्या है, सेम है। नाउ टाइम सेम, अब टाइम जाके दोनों का सेम होगा जब वो क्रॉस होंगी। ठीक है, तो टाइम सेम है तो मेरा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर एक x कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर पे, तो दूसरी कितना करेगी, 340 माइनस x करेगी, कितने में, 90 किलोमीटर पर आवर में। अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, 90x इज इक्वल टू 340 इंटू 8 का वैल्यू है समथिंग 27200 माइनस 80x, ये यहां पे जाके क्या हो जाएगा, 170x इज इक्वल टू 27200, ये एक से कैंसिल आउट हो गया, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 160। ठीक है, ये हो गया 160, टाइम इज 160। ओके, अब पहले वाले का टाइम कितना था, x अपॉन 80, यही था पहले वाले का टाइम। ठीक है, तो x अपॉन 80 की वैल्यू आ गई 160। ठीक है, ये अगर यहाँ पे है तो अब आपको x की वैल्यू क्या निकालनी है, t इज इक्वल टू x अपॉन 80, पूरा डिस्टेंस कितना रहा 160, तो सॉरी मैंने ये यहाँ पे गलती से लिख दिया, आई एम सॉरी। ठीक है, तो अब मेरा डिस्टेंस कितना रहा, 160 रहा पहले वाले का, एंड स्पीड कितनी थी ये, तो ये कैंसिल आउट होके हो गया 2 आवर्स, 2 घंटे बाद ये मिलेंगे। ये मेरा कितना आया था, दिस वाज माय किलोमीटर, x चला था, एक 340 माइनस x चला था, टाइम मेरा निकालना है, x अपॉन 80 करके मैंने निकाल लिया।
तो इससे मेरा टाइम आया 2 आवर्स। अब वो चला था कितने बजे? अब ये 2 आवर्स कहां से देखेंगे आप? 7:30 से, क्योंकि 7 to 7:30 का तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। तो 7:30 में 2 आवर्स आप प्लस कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9:30 आवर्स। 9:30 आवर्स में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। A sum of 10,000 is invested at a rate of interest 8% per annum compounded half yearly. What will be the maturity amount in 1 years? 10,000 प्रिंसिपल है, A is equal to P 1 plus R upon 100 मेरा फॉर्मूला कहता है, और जब हाफ ईयरली हो तो रेट हो जाएगा आधा और टाइम हो जाएगा डबल। क्वार्टरली हो तो रेट हो जाएगा 1/4 और टाइम हो जाएगा 4 टाइम्स। चलिए 10,000 आपने यहाँ पे किया 1 प्लस आर, रेट कितना दिया हुआ है मुझे? 8 दिया हुआ है, तो 8 को मैं आधा कर दूंगी 4/100, और टाइम मुझे कितना दिया हुआ है? 1 ईयर दिया हुआ है, तो टाइम को मैं क्या कर दूंगी? डबल। रेट होगा आधा, टाइम होगा डबल। उल्टा मत कर दीजिएगा, टाइम को आधा और रेट को डबल मत कर दीजिए। रेट विल बी हाफ, टाइम विल बी डबल। तो ये हो जाता है 1.04 का स्क्वायर। एक ट्रिक बताती हूं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 04 है तो यहाँ पे 04 इंटू 04, पीछे डेसिमल में 4 डिजिट होंगे, तो बस 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये हो गया 1.0816 इंटू 10,000। ये स्क्वायर निकालने का तरीका था, तो दैट विल बी 10816 विल बी माय आंसर। बस इतना सिंपल है ये। चलिए आगे देखते हैं। In an organization, there are total of 40 employees consisting of 5 executive officers, 15 senior staffs, and 20 junior staff. The monthly salaries of an executive officer, a senior staff, and a junior staff are 2,50,000, 80,000, and 45,000. What is the average salary of an employee of the organization? Total कितने employees हैं? 40. 5 executive हैं, तो executives कितने हैं भाई? 5 है। इनका सैलरी कितना है? 2,50,000। तो इनका टोटल सैलरी कितना हो जाएगा? 25 5 जा 125 होता है, 1 2 3 4। दिस विल बी देयर टोटल सैलरी। फिर आता है सीनियर स्टाफ। ये कितने हैं? सीनियर स्टाफ आर 15 इन नंबर और इनकी सैलरी है 80,000। यस 80,000। 15 8 जा आपका हो जाता है 120 और 1 2 3 4 जीरोस पीछे आगे अगेन। देन स्टाफ का टोटल स्टाफ कितने हैं? 20 स्टाफ है, सैलरी इज 45,000। 20 इंटू 45,000, 45 2 हो जाता है आपका 90, 1 2 3 एंड 4। इन सबको जब आप टोटल करेंगे तो योर आंसर विल बी 3,35,000 1 2 3 4। ओके, दिस विल बी 3,35,00,000। ये हो गई आपका 33 एंड 50। मैंने जीरो सही लगाया ना, बिकॉज जीरोस में ही गलती करेंगे आप। 1 2 3 4। ठीक है, डन। तो ये हो गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ये मेरा टोटल आ गया, इसका मुझे क्या निकालना है? एवरेज निकालना है या मीन निकालना है। तो मैं इसको कैंसिल आउट करूंगी। इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगी तो माय आंसर विल बी 83,750 समथिंग। ऑप्शन नंबर 4। यस। चलिए अब आया हमारा रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। Milkman buy 20 liters of milk from a dairy at the cost of 50 per liter. He also purchases some mineral water at the rate of 20 per liter and adds it to a milk. He then sells the adulterated milk at the rate of 60 per liter and makes a profit of rupees 400. What is the amount of water he added to the milk? एक आदमी है, मिल्क उसने खरीदा कितना? 20 लीटर्स खरीदा एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर। तो ये हो गया 5 2 10, 1 एंड 2 1000। फिर उसने कुछ मिनरल वाटर खरीदा एट 20 पर लीटर। वाटर जो उसने खरीदा 20 पर लीटर पे वाटर खरीदा, तो लेट द अमाउंट बी x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20x। ओके, तो उस आदमी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 1000 प्लस 20x, ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब वो आदमी ने एडल्टरेटेड मिल्क 60 पर लीटर में बेच दिया। जो सेलिंग प्राइस था वो 60 पर लीटर, तो मेरे पास कितना है? 60 पर लीटर। और मेरे पास टोटल कितना लीटर था? ये मेरा था, देखिए 20 लीटर तो मिल्क था और x लीटर आपका वाटर था। 20 प्लस x, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। इसमें उसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 400। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका आता है 60, 20 प्लस x माइनस
1000 प्लस 20x, ये ब्रैकेट में अगेन इसको मैं ब्रैकेट खोलूंगी, 6 2 12, 1200 प्लस 60x माइनस 1000 माइनस 20x, तो ये आ गया 200 प्लस 40x, इसका वैल्यू मेरा कितना आता है 400, प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है, दिस विल बी 200 इज इक्वल टू 40x, ये कैंसिल आउट हो गया एंड x की वैल्यू आ गई 5, मतलब उसने कितना लीटर दूध मिलाया था, 5 लीटर दूध उसने मिलाया था, 5 लीटर दूध। अगेन राम श्याम कितने दिन में कितना काम करने वाला क्वेश्चन आ चुका है। राम कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, श्याम इज ट्वाइस एज एफिशिएंट। अगर राम 18 डेज में कर रहा है तो मैं 1/18 कर लूंगी, ये ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब 18 दिन में अगर राम काम कर रहा है तो श्याम कितने दिन में काम करेगा, 9 डेज में काम कर लेगा, 1/9, टोटल कितने दिन में काम करेंगे, अगेन एलसीएम लूंगी मैं, 1 + 2 एंड ये हो गया 3/18 एंड ये हो गया 6, 1/6, मतलब ये कितने दिन में काम करेंगे, 6 डेज में मिलके ये सारा काम खत्म कर लेंगे, 6 डेज। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है A person sells an item at a discount of 40% and still makes a profit of 20%. 40% डिस्काउंट के बाद भी भाई साहब ने 20% प्रॉफिट बनाया। What percentage was the marked price of the item more than the cost price? तो देखिए, let the marked price be X, ठीक है, let the cost price be Y, ओके। तो मार्क्ड प्राइस, अब उसने क्या किया, 40% डिस्काउंट दिया मार्क्ड प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 40% डिस्काउंट दिया तो 0.6x हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना था, प्रॉफिट ऑफ 20%, अभी भी उसको 20% प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 1.2y इज इक्वल टू 0.6x, ये क्या है 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट ऐड हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस में ऐड हुआ, 1.2 हो गया ये, ठीक। इसको मैं इक्वेट करूंगी तो इक्वेट करके मेरा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y, ये मेरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2y। अब ये मुझे पता बोल रहा है ये कितना इसमें मोर है, मार्क्ड प्राइस मोर है कॉस्ट प्राइस से, तो कुछ नहीं करना है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला मुझे पता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। फाइनल वैल्यू मेरी कितनी थी x, मतलब 2y माइनस y अपॉन y इंटू 100, और इसका आंसर आ जाता है 100%, ये बड़ा हुआ वैल्यू था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम टेकन बाय अ मोटर बोट मूविंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर टू कवर अ डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम आर इन द रेशियो 3/5 इफ द स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10 km/h। स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी हुई है मुझे, 10 km/h। लेट द स्पीड ऑफ द बोट की स्पीड मैं x ले लेती हूं, ठीक है। तो जब ये डाउन स्ट्रीम जाएगा, डाउन स्ट्रीम जब ये जाएगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिस्टेंस दोनों में सेम है, डाउन स्ट्रीम विल बी d/x + 10, ये टाइम है, टाइम डाउन स्ट्रीम, टाइम अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, टाइम अप स्ट्रीम विल बी अगेन डिस्टेंस सेम ही है, x - 10 इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब ये मुझे रेशो काहे का दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है ये मुझे कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, ठीक है, ये मुझे रेशो दिया हुआ है इन अ रिवर टू कवर अ डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम आर इन द रेशो 3:5। डाउन अपॉन अप का रेशो दिया हुआ है मुझे, डाउन अपॉन अप का रेशो दिया हुआ है मुझे 3/5, मतलब ये मुझे क्या रेशो दिया है, dx/10 इज टू d/x - 10 का रेशो दिया हुआ है मुझे 3/5। तो चलिए अब इसका रेशो निकाल लेते हैं, d/x + 10, तो ये उल्टा हो जाएगा x - 10/d, d से d कैंसिल आउट, 3/5। चलिए 5x - 50 इज इक्वल टू 3x + 30, ये यहां पे जाएगा, 2x इज इक्वल टू 80 एंड x की वैल्यू आ गई 40 km/h, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन अ 27 लीटर इज 5:4। मैंने क्या बोला है, बस कुछ नहीं करना है, 5x + 4x लिख लेना है, ये क्या है, वाटर एंड मिल्क का रेशो है, ठीक। 5x एंड 4x मुझे दिया हुआ है, ये टोटल मिला के कितना बना रहा है, 27 लीटर, 9x इज इक्वल टू 27 एंड x की वैल्यू हो गई 9 3 27, ठीक है। अब ये हो गया 7 3 21 लीटर एक जगह हो गया एंड 4 3 12, ये मेरा हो गया, आई एम सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैंने गलत क्वेश्चन देख लिया। हाँ, x की वैल्यू ये आ गई 15 एंड 4 3 12,
x प्लस ये आ गया, मतलब ये 27 आ गया, हमारा आंसर सही है ना। अब इसमें ये मुझे क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, कितना क्वांटिटी ऐड करूंगी मैं जिससे कि क्या आएगा, कितना क्वांटिटी मैं ऐड करूंगी जिससे कि मेरा रेशो बदल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे कितना क्वांटिटी ऐड करना है मुझे। ये मेरा वाटर है, ये मेरा मिल्क है, मुझे वाटर में 15 प्लस x में ऐड कर लेती हूँ और यहाँ पे नीचे 12 है, मेरा रेशो बदल जाएगा, 3/1 हो जाएगा। दिस विल बी 15 प्लस x इज इक्वल टू 12 3 is 36 एंड x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 21 लीटर। मतलब आपको कितना पानी और डालना है, 21 लीटर डालना है जिससे कि ये रेशो बदल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A car starts running with an initial speed of 50 km per hour. Find the speed with its speed increasing every hour by 5 km per hour. How many hours will it take to cover a distance of 630 km? एक कार रन कर रही है, इनिशियल स्पीड 50 kmph से इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर पे। कितने घंटे पे ये डिस्टेंस कवर करेगी, 630 किलोमीटर। ये देखने से तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है, बट ये एपी से भी सॉल्व हो सकता है। इसका इनिशियल वैल्यू इज 50, ठीक है। हर घंटे पे 5 किलोमीटर बढ़ता जा रहा है, मतलब कि डिफरेंस कितना हो गया आपका, 5 हो गया। कितने घंटे बाद ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कवर करना है इसको कितना, 630 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। ओके, तो हमको पता है सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। n इसमें क्या आ जाएगा, टाइम, कितने टाइम में ये इतना डिस्टेंस टोटल कवर करेंगे। टोटल सम कितना है 630, n/2 2a की वैल्यू कितनी हो गई 50 प्लस अगेन n मुझे पता करना है n-1, d की वैल्यू है मेरी 5। अगेन ये यहां पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल बी 1260 इज इक्वल टू n100 प्लस 5n माइनस 5, ब्रैकेट खोल लिया मैंने, n100 95 प्लस 5n, ओके 1260 इज इक्वल टू 95n प्लस 5n स्क्वायर, ये आ गया। 5 है इसमें कॉमन, मैं इन सबको 5 से डिवाइड कर लेती हूँ, तो माय आंसर विल बी 9 स्क्वायर प्लस 19n और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा -252 इज इक्वल टू 0। चलिए स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म के लिए अगेन मैं एलसीएम निकालूंगी, 2 1 2 2 1 2 6 2 6 एंड 3 3 2 and 1 3 7 7 3s are 21 एंड 21 3s are नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। 7 2 2s are 4 7 4s are 28 3 3s are 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस 28n माइनस 9n माइनस 250। अगर आपको स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका भी हमारा क्लास है तो वो हम कर लेंगे कवर उसमें। अगेन मैं कॉमन लूंगी n प्लस 28 माइनस n प्लस 28। प्लीज स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म पढ़ लीजिए बिकॉज इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। n माइनस 9, अब n की वैल्यू -28 तो नहीं हो सकती, टाइम माइनस में तो नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू क्या हो गई 9, मतलब कि 9 घंटे में वो 630 किलोमीटर कवर कर लेगा अगर हर घंटे के हिसाब से उसका 5 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड बढ़ रहा है। 9 आवर्स में ये कंप्लीट कर लेगा। तो हमारे इस सेशन में बस इतना ही था। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत ही मैंने टारगेटेड क्वेश्चंस इसमें रखे हुए हैं जिससे कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये इस बैच का लास्ट क्लास था, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज अपना बेस्ट दीजिएगा एंड प्लीज मेरे फ्यूचर प्रोफेसर से प्रेजेंट प्रोफेसर्स बन जाइएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।